दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI इसमें अभी कैटेगरी 3 इसके लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड कैटेगरी 3 के लिए। ठीक है, तो अलग अलग जोन में वैकेंसीज आई हैं। कौन सी वैकेंसीज जेनरिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक डाउट मन में आ रहा है कि कितने जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइस उसका क्लियरली यही आंसर है, ओनली वन जोन। कोई भी एक जोन आप सेलेक्ट करोगे और वहाँ से आप अप्लाई करोगे। मल्टीपल फॉर्म अलग अलग जोन से आप भरोगे तो आप जो है आपका कैंडिडेचर जो है वो अमान्य माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज में अगर हम देखें नॉर्थ जोन में, ठीक है, तो नॉर्थ जोन में किस किस जगह कैसी वैकेंसीज हैं और क्या इसमें एज क्राइटेरिया वो आप देख लो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे वो है AG3 जनरल। ठीक है, और ये आपका है एक टेक्निकल वाला और एक AG3 डिपोर्ट वाला। ठीक है, ये जो पोस्ट कोड D है, F है और G है, इनको मार्क कर लो। ठीक है, इसमें एज कितनी है, 27 साल 27 साल और 27 साल। ठीक है, अगर हम वैकेंसीज की देखें तो हर एक जगह पर टोटल आप ध्यान रखना कि 22 हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें सिविल की डिग्री रिक्वायर्ड होगी। इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसमें स्टेनो, और जो AG3 जनरल है यहाँ पर 463 पोस्ट हैं, AG3 टेक्निकल में 611 है और डिपोर्ट में 1063 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि हर एक जोन में वैकेंसीज हैं। साउथ जोन में वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हो, साउथ जोन में कम वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है इसी नॉर्थ जोन में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। साउथ में देख लो AG3 जनरल की जो है वो है 155, फिर है आपकी 257 और 435 हैं। ठीक है, टोटल है 989। अगर आप ईस्ट जोन में देखोगे तो AG3 जनरल की हैं कितनी 185, फिर हैं 194 टेक्निकल की हैं, 283 डिपोर्ट की हैं। अगर आप बेस्ट जोन जाओगे, बेस्ट जोन में देखोगे तो यहाँ पर AG3 जनरल जो है यहाँ पर पोस्ट है 92, 296 टेक्निकल में है और डिपोर्ट में 258 है। ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्ट जोन है, यहाँ पर काफ़ी कम नंबर्स हैं। आप देखोगे AG3 जनरल में जो है केवल 53 और टेक्निकल में 48 है और डिपोर्ट में 15 है यहाँ पर। ठीक है, 185 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है। ओके, अब देखो गाइस इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पोस्ट कोड है, जिस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करोगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना जरूरी है। तो अगर हम पोस्ट कोड A की बात करें तो ये है जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियर की होनी चाहिए। डिग्री का गाइस मतलब होता है 3 साल की डिग्री हो, ठीक है, या फिर आपने 4 ईयर का कर रखा हो, ठीक है, कुछ भी। और इसमें लिखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों को चांस मिलेगा। जिसके पास में डिप्लोमा है और 1 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है तो उनको यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप देखो JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन मैकेनिकल या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर जो है इन्होंने रिक्वायर्ड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद स्टेनो है, यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट और 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये टाइपिंग वाला प्रोफाइल है स्टेनो का। फिर आ जाते हैं गाइस ये AG3 जनरल वाली, जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा आपको कर रहा था। ये है पोस्ट कोड आपका D। ठीक है, मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर बता रखा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोड D, पोस्ट कोड F और पोस्ट कोड G। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि D वाले में क्या लिखा है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, और आपके पास जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे वो इग्नो हो, डिस्टेंस लर्निंग हो, वो भी चल जाएगा। परसेंटेज कितना भी हो, 45% हो, 50 हो, यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। ठीक है, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अकाउंट्स में देखो कॉमर्स का बैकग्राउंड जो है बैचलर ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप AG3 टेक्निकल देखोगे तो अगर आपने BSc कर रखी है एग्रीकल्चरल से, ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। BSc विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाओगे
कि बीटेक अगर आपने कर रखा है या बी कर रखा है फूड साइंस में, या फिर आपने फूड साइंस टेक्नोलॉजी ली है, एग्रीकल्चरल आपने लिया है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ली है, तब आप यहाँ पर कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, पहला तो ये ग्रेजुएट वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका प्रोफेशनल यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल में अपनी डिग्री वगैरह ले रखी है उनके लिए ये वाली पोस्ट है। अब गाइस आ जाते हैं फिर से ये AG3 डिपोर्ट वाली पोस्ट पर। तो AG3 डिपोर्ट जिसका पोस्ट कोड है जी, केवल ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए बस, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने साइंस में कर रखा हो, चाहे आपने आर्ट्स में कर रखा हो। आप कहोगे यहाँ पर सर बीटेक वाले क्या एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल होंगे बीटेक वाले एप्लीकेबल। यहाँ पर मैक्सिमम लोग बीटेक कंप्यूटर साइंस IT वाले बंदे यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्म, ठीक है। फिर AG3 हिंदी है, हिंदी में आप देख लो क्या क्या लिखा है यहाँ पर, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिखा है ना, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये उनके लिए गाइस, ठीक है, इसमें बहुत कम लोग हैं तो इनका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और वही बात यहाँ पर रही कि अप्लाई कहाँ से करोगे, तो केवल एक जोन, आइदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या फिर नॉर्थ ईस्ट जोन, किसी भी एक जोन से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। और लिखा है अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ दिस पोस्ट ABCDEF and G विद इन द जोन, ठीक है। किसी भी एक जोन में केवल आप एक ही जो है पोस्ट कोड से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये गाइज यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। और फ़ी वगैरह अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। रिजर्वेशन एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हैं उनके हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख पाएंगे। और थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, 46 पेज का है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रोसेस इसमें मेंशन कर रखा है कि इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 25-25 नंबर के होंगे, 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश तो आपकी केवल इंग्लिश में ही होगी, बाकी सब हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपका रहेगा, ठीक है। और जो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल स्टडीज़ कंप्रेजिंग ऑफ द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल 20 क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स फंडा को फॉलो कर रहे होगे तो ये 5 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के जो PDF वगैरह हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो पूरा रीजनिंग है वो आप पढ़ लेना, केवल 299 में आपको कंप्लीट रीजनिंग A to Z पजल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ऐप में ये सारी चीज़ें हमने अभी आपके लिए प्रोवाइड करा रखी हैं, ठीक है। एक कूपन कोड होगा CAF 200, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको केवल 299 रुपये में पूरी रीजनिंग कंप्लीट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड करो, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को, और वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर आपका फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो भी अलग अलग स्ट्रीम के हैं उनके हिसाब से इनके पेपर के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब अगर कोई AG3 जनरल वाला होगा तो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ D विल हैव टू अपेयर इन पेपर 1, ठीक है। तो इसमें पेपर 1 में ही केवल आपको आना है, इसमें ज़रूरत नहीं है। जो 3 अकाउंट्स वाले उनको पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना है। डिपोर्ट्स वालों को केवल एक पेपर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और बाकी आप देख लो पेपर 1 यहाँ पर पूरा मेंशन इन्होंने कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता रखी है, ठीक है। और गाइस देखो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत कुछ कॉमन रहता है, ठीक है। ये जो ऊपर यहाँ पर मेंशन करा था कि द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ फेज़ 1 शैल बी कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, द टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर द फेज़ 1 एग्ज़ाम इज़ एज फॉलो, ठीक है। तो फेज़ 1 जो है कॉमन यहाँ पर है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। और फेज़ 2 के बारे में यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर रखा है, ठीक है। लिखा है पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर द पोस्ट ऑफ ABDEFGH, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी और भी डिटेल्स हैं, एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लो, इसमें सिलेबस वगैरह भी दे रखा है। JEE वगैरह के लिए क्या क्या है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। टिल देन आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये आपका पेपर 3 है, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर रहेगा, ओके। तो ये आपका इस फॉर्मेट में नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बेसिक डाउट्स मैंने यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। और सैलरी वगैरह आप लोग देख लो, इसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है, क्या क्या पैटर्न कैसा क्या है। और जो फ़ी है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एग्जेम्प्टेड कौन कौन है, SC ST PWBD, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैंडिडेट हैं। इन लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एग्जेम्प्टेड है
और बाकी सब के लिए जो है वो यहाँ पर इन्होंने कितना मेंशन कर रखा है, आई थिंक 500 रुपीज़ है, ठीक है। और जिसमें जो है आपके बैंक वगैरह जीएसटी वगैरह वो और आपको अप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका 518, 20, 36 रुपये, लगभग 536 रुपये के आसपास आपका कटेगा ये, ठीक है। बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग वेरिफिकेशन ये सब आपका होगा। डिटेल गाइडलाइंस क्या क्या है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड है, ये सब आपको करना है। 6 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो जब फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको पूरा A to Z फॉर्म भरकर आपको बता दूंगा, ठीक है। जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं सब कुछ A to Z आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा और थोड़ा सा इंतजार करेगा, हम लोग आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।